तो हाँ जी, आपने अपनी पत्नी कुंडली मुझे भेजी है जगरित्ती। और इसकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की, राशि इसकी है मकर। कुंडली में देखा जाए तो ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और आपने जैसे पहले भी अपनी कुंडली मेरे से बनाई है और भी अपनी अपनी पत्नी कुंडली भेजी है। और आपने बोला था कुंडली मिलान भी कर देना, क्योंकि आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातिका का पहला ग्रह, और पहले ग्रह से इसका हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। दूसरा ग्रह इसके है धन का, कि कितना इसका धन होगा, कैसे धन आएगा, कहाँ से आएगा धन, कहाँ खर्च होगा। तीसरा ग्रह इसके छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह पति का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह लाभ। और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, ये जो अपना असर है 9 ग्रह, ये ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। और अभी इस जातिका के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 2019 में चली है, ख़त्म होगी 2037 में जाके। राहु की दशा 18 साल की होती है। तो इस जातिका के अभी जीवन में, जो इसका नाम जगरित्ती है, इसके अभी जीवन में, लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है भाई, खाना पीना कुछ भी, कारण बड़ा राहु, आप समझ लो। राहु का इसके ऊपर बड़ा असर है 80%। और बाकी बचा कुछ असर जो है 20%, वो है शनि का, जिसकी चल रही है इसके ऊपर अंतर्दशा। ये 8वां महीना 24 से चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो बड़ा असर इसके ऊपर राहु का है, और दूसरा है शनि का, और तीसरा भी इसके ऊपर असर है, एक वो है साढ़सती का। ये पिछले साढ़सती देखो जी, इसकी चली है 2.5 और ये अभी ख़त्म होने वाली। पिछले 7.5 साल हो चुके हैं। 7.5 साल से साढ़सती भी चल रही है। फिलहाल अभी मार्च 25 में ख़त्म होने वाली, 3 महीने में भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो बड़ा असर है देखो जी, राहु का है। सवाल कि राहु कैसा है। अगर तो इसका राहु कुंडली में अच्छा है, फिर तो इस जातिका के जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा राहु, अगर अच्छा निकला। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। ऐसे अगर शनि अच्छा है तो अच्छा करेगा भाई, अगर बुरा है तो बुरा करेगा। तो यहाँ पे देखो जी, बुरी बात क्या है कि दोनों ग्रह इसके मुझे ख़राब लगे हैं, और दोनों ग्रह है भी कुंडली में ज़्यादा ख़राब। जो इसकी मतलब कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है वो मुझे राहु शनि ही लगे हैं। और कमाल की बात है कि दोनों की इसके ऊपर चल रही है दशा। मतलब इसका अभी जो समय चल रहा है ये खराब समय चल रहा है। तो पहले मैं राहु को कवर करूँगा, राहु मुझे क्यों ख़राब लगा है, क्या ख़राब फल देगा। राहु जहाँ बैठा है वो है दूसरा ग्रह, और दूसरा ग्रह है इस जातिका के धन जोड़ने का ग्रह। खासकर धन जोड़, ये पूरा ग्रह देखो जी धन का है। मतलब धन कहाँ से आएगा, कैसा धन होगा, धन जोड़ना। खासकर ये दूसरा ग्रह धन जोड़ने का होता है। अब धन जोड़ने का मतलब क्या होता है, चाहे उसको पैसे के रूप में जाति का जोड़े, मतलब इसने पैसा जोड़ लिया काफ़ी, या उसको एफडी के रूप में जोड़ना है, आरडी के रूप में जोड़ना है। जब इसने मान लो गोल्ड ले लिया, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ले ली, उसके रूप में भी ये दूसरा ग्रह होता है धन जोड़ना, पारिवारिक संपत्ति। दूसरा ग्रह धन जोड़ने के अलावा परिवार का सुख यहाँ से देखा जाता है, वाणी देखी जाएगी, खाना पीना इसका, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब देखो जी, फार्मूला है घर का मालक देखना है। अब दूसरे घर में नंबर 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक ये चंद्रमा हमें देखना पड़ेगा। ये दूसरे घर का मालक है कि चंद्रमा कैसे है। और बुरी बात क्या है कि इसका चंद्रमा भी खराब है, क्योंकि 8वें घर में बैठा है, शनि की राशि है, और राहु के नक्षत्र में बैठा है। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु क्यों खराब है, सवाल ये है। तो राहु जहाँ देखो जी बैठा है दूसरे घर में, वो चंद्रमा का घर है। राहु जो है ये चंद्रमा और सूर्य है, इन 2 ग्रहों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि जब राहु का सर काटा गया था, शिकायत की थी सूर्य और चंद्रमा ने। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि अपने दुश्मन चंद्रमा के घर में आके बैठा है। अब सवाल की क्या खराब फल देगा, तो ये दूसरे घर की हानि सबसे ज़्यादा करेगा। दूसरा अगर धन का है तो इस जातिका को धन को लेकर बहुत सारी भाई दिक्कतें आएंगी। इसका धन खर्च होता रहेगा, फजूल का धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन का नाश होना, धन को लेकर चिंता होना, धन फंस जाना, धन कम आना लाइफ में। मतलब धन संबंधी सबसे बड़ी दिक्कत इसकी धन को लेकर आएगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें रहता है, परिवार से बनती नहीं, जहाँ तो जहाँ परिवार से दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी इसकी बहुत ज़्यादा कठोर कर देगा, क्योंकि राहु क्रूर है। और दूसरा अगर वाणी, तो वाणी इसकी कठोर होगी। ये जातिका जो है ये क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, और इसके गुस्से की वजह से इसके काम भी बिगड़ेंगे भाई।
इसके अलावा और भी दृष्टियाँ भी हैं इसकी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी राहु की छठे घर के ऊपर। यहाँ पे नीच राशि छठे घर को भी खराब कर देगा। छठे घर रोग, इस लड़की को रोगी बनाएगा। छठे घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। कर्जा, ये कर्जदार भी इसको बना सकता है, तो कोशिश करे मतलब कर्जा लेने से वैसे बचना चाहिए। 7वीं पड़ेगी आठवें घर के ऊपर और भी स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। 9वीं 10वें घर के ऊपर ये काम काज का घर है, शत्रु राशि, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। मतलब यहाँ पे देखो जी राहु क्या है, एक दान वगैरह होते हैं। ये तो चाहे उच्च का भी बैठा है, इसने अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करता है। और ये चाहे लड़की नोट कर भी लेगी कि जब से राहु की दशा इसकी चली होगी, 19 से चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं कि जब से ये दशा आई है तब से ही कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं बस। अब बैठा भी ये 12 डिग्री का पूरा पावर लेके बैठे, इसकी 12 हमने -0 करनी है। तो राहु के मतलब इसके जातिका लिए देखो जी पहले नंबर पे जो उपाय कुंडली में निकले हैं वो है राहु ग्रह के, क्योंकि दशा अभी तो 4-5 साल हुए हैं चली को, अभी काफ़ी लंबी है, 37 में ख़त्म होगी। और ये सेम उपाय देखो जी आपकी जब मैंने कुंडली बनाई थी आपका भी, क्योंकि नवाश में मैंने बोला था 7वें घर में राहु है और दूसरे घर में राहु है, आपका भी वो भी दूसरे घर में राहु था और इसका ज़्यादा ख़राब है। तो सेम मतलब आपके जो उपाय हैं वो इसके भी हैं। एक बार मैं दोबारा बोल दूँ क्या इस जात के उपाय करने हैं। पहले इसको मैं बोलूँगा कि ये राहु के मंत्र एक बार पूरे कर ले। मंत्र इसके हैं 18,000 जो है मंत्र हैं, ये शनिवार को दिन शुरू करके ये जातिका शनिवार को शुरू करेगी संकल्प लेके। और ये मंत्र इसके चाहे 40 दिन लग जाएँ, चाहे 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाए, मंत्र एक बार पूरे करने हैं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। तो पहला फर्स्ट काम है मंत्र पूरे करके इनको छोड़ देना है। और दूसरा जो उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ ये जातिका जो है पढ़ा करे या इनको सुना करे, और ये कंपलसरी, ये करने ही करने। देखो जी और चाहे काम करे चाहे ना करे, क्या मैंने बोला है राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय इन पाठ को इस लड़की ने पढ़ना है या सुना करे। और एक इसका राहु का दान करे। दान क्या करता है, पावर कम कर देगा, इसको शांत कर देगा। और दान भी बहुत ज़रूरी है। और इस सेम पाई भाई आपने भी करने, आपकी भी, क्योंकि राहु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, और ऊपर से भी राहु की दशा भी आपकी आने वाली है। तो सेम मैंने बोला है मंत्री लड़की पूरे करके उसके बाद राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ा करे या सुना करे। दान करना है कब तक, जब तक ये दशा है। खासकर शनिवार को ये दान जरूर किया करे, या रोजाना भी कर सकती है, या शनिवार को खासकर जरूर करना है, या बुधवार शनिवार 2 दिन जरूर करें। इसके अलावा राहु जो है ये शिव जी का, मैंने बोला आपको बताया था, भक्त है। शिव जी की पूजा उपासना करे जातिका, शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दे। हनुमान जी की पूजा उपासना करे, दुर्गा जी की पूजा उपासना करे, माता सरस्वती की पूजा उपासना करे। ये जो 4 देवी देवता हैं इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। चाहे ये चारों की पूजा उपासना कर ले, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करे। सबसे बेस्ट वैसे शिव जी है। तो शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करे, शिव चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ ले, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले। तो कुल मिला के राहु का आपको समझ आ चुकी है राहु के उपाय क्यों जरूरी हैं और क्या उपाय आपको मैंने बताए हैं। इसके अलावा एक देखो जी वीडियो आपको मैंने पहले भी भेजी थी कि राहु की महादशा आने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी हैं। उस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, ये आपकी जो पत्नी है उसको भी दिखा देना, उसमें से भी इसको जो उपाय सही लगे वो ये उपाय करे। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दे या कम यूज़ करे। और शनि का रंग है काला, इसके भी कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ करे। तो 2 रंग बंद कर दे या कम यूज़ करे, नीले काले। अब आगे बढ़ते हैं और उपाय जरूरी हैं भाई राहु के इसके। इसके अलावा अब देखो जी इसके ऊपर चल रही है शनि की अंतर्दशा। सवाल कि ये क्यों ख़राब, मैंने बोला था ये 8वां महीना 24 से चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं। तो शनि इसका जहाँ बैठा वो है ये 11वां घर। 11वें घर से देखो जी हम लाभ देखते हैं, हम जो काम काज करते हैं उसमें लाभ होगा या नहीं, लाभ का घर है। किसी भी प्रकार का जो लाभ है इस घर से देखा जाता है। इस घर से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति, आमदनी देखी जाती है, इनकम जो हमारी होगी वो कैसी है, मित्रों का सुख। अब फार्मूला यहाँ पे भी देखो जी वही है, घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल वैसे तो 8वें घर में बैठा है खराब घर में, लेकिन यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये अच्छी बात है। अब मंगल के अलावा 11वें घर में शनि गुरु को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो गुरु है वो भी सही है, गुरु के अभी मैं बात मत करता हूँ, पहले शनि की बात करेंगे। तो शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि 11वें घर में जहाँ बैठा है, देखो जी 11वां घर तो अच्छा घर है, लेकिन 11वें घर में जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि इसका क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं,
लेकिन अगर ये बैठ चुके हैं किसी दुश्मन के घर में, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो शनि क्यों खराब है? नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा? 11वें घर की बुरी तरह से हानि कर देगा। 11वां घर आमदनी का है, इसको आमदनी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। अभी कोई अगर उसका बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, मित्रों को लेकर दिक्कतें। और शनि जिस घर का मालक है वो है इस घर का मालक 9वें घर का। 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। और भाग्य शनि नीच का बैठा, खुद देखो जी क्या होगा, भाग्य भंग योग बना हुआ है। शनि दिखा रहे इसका भाग्य साथ नहीं देगा, इसको भाग्य उदय के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानी आएंगी। अभी खासकर ये जो शनि की दशा है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब शनि की दशा में भी क्या होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य की हानि होगी। धर्म को लेकर दिक्कतें, धर्म को शायद ये ना ज़्यादा माने। इनकम को लेकर दिक्कतें, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। और शनि इसकी हेल्थ भी ख़राब कर सकता है। और भी खाली ये नहीं कि और भी इसके अलावा देखो जी, मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन का शिकार होना, परेशानियाँ आना, रुकावटें आना, चिंता फजूल की भाग दौड़ होना, ऐसी चीज़ें ये दोनों ग्रह देंगे। लेकिन शनि की दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, इस घर का वैसे अच्छा कर देगा, मेहनती साथी। साथ में यहाँ पे इस घर का बहुत अच्छा करेगा 5वें घर में, क्योंकि 5वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि शनि की है, उच्च राशि। तो 5वां घर संतान का, शनि इसकी संतान के लिए वैसे अच्छा है। और संतान होने के बाद इसका भाग्योदय भी कर देगा, क्योंकि भाग्य शनि संतान घर को उच्च राशि देख रहा है। संतान के लिए वैसे अच्छा है, संतान होगी बल्कि इसका भाग्य भी साथ देगा। 10वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहे हैं, ये शनि की अपनी राशि है, उम्र के लिए अच्छा है। तो अब शनि के भी उपाय जरूरी हैं भाई। एक तो वैसे भी इसकी 6.5 भी चल रही है, वो भी शनि की होती है। चलो 6.5 भी खत्म हो जाएगी तीसरे महीने में, लेकिन जो अंतर है वो भी देखो जी 27 में ख़त्म होनी है। तो अभी शनि के उपाय क्या करने हैं जातिका ने? तो शनि के लिए पहला उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ा करे। ये 2 उपाय हैं। शनि का मंदिर जाए, चाहे घर जाना जाए या शनिवार को जरूर जाना है। और शनि कवच का पाठ एक इसके साथ और पढ़ सकती है, शनि चालीसा पढ़ ले। 2 पाठ हैं, चाहे दोनों पढ़ ले या कवच के पाठ को जरूर पढ़ना है। तो शनि कवच, शनि चालीसा दोनों पाठ या इनमें से कोई एक पाठ जरूर पढ़े। अगर इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही फिर तो कवच का पाठ पढ़ ले, क्योंकि शनि मैंने बोला हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर सकता है। और चौथा उपाय है, ये शनि का दान भी कर दे। और ये दान देखो जिसने गौर से समझो, दान मैंने बोला शनि का दान करना है। और ये दान करना कब तक है, नोट कर लो। ये दान जब तक शनि की दशा है स्थायी तक, तब तक दान करना, उसके बाद दान इसने छोड़ देना है। मतलब दान लाइफ टाइम नहीं करना है, सिर्फ दशा तक दान करना है। और दान हर शनिवार को करना है। और दान की वीडियो आप देख लेना क्या है दान, वो ये दान जातिका कर दिया करेगी। तो 4 उपाय इससे करवाए जाएँ, शनि मंदिर, शनि कवच, शनि चालीसा, दोनों में चाहे दोनों पढ़ ले, इसकी चॉइस है, चाहे एक पाठ जरूर पढ़े। और दान शनिवार को। इसके अलावा जो हनुमान जी की पूजा उपासना करेगी उससे राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा रहेगा। और हनुमान जी का जो पाठ है वो है संकट मोचन पाठ, वो जरूर पढ़ना है, वो संकटों से इसको निकालेगा। संकट मोचन का पाठ सुबह शाम जरूर पढ़ा करें। अब इसी के साथ देखो जी, शनि के साथ गुरु बैठा है। अब मैं गुरु की बात करता हूँ, गुरु इसका कैसा है। गुरु इस घर का मालिक है 7वें घर का। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। अगर इसके हमने पति के बारे में जानना है भाई, पति कैसा होगा, पति से बनेंगे या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देख लो। तो 7वें घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालिक गुरु बना। तो पति के लिए देखा जाएगा इस गुरु ग्रह को कि गुरु कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी जो लड़कियां होती हैं, जो गुरु होता है उनका पति का कारक भी होता है। मतलब 2 कारणों से गुरु देखना पड़ेगा, एक तो 7वें घर का मालिक भी है और ये 7वें घर का कारक भी है। और सवाल कि गुरु अच्छा है या बुरा है, इसका गुरु मुझे अच्छा लगा है। क्यों? पहला कारण, गुरु जहाँ बैठा है 11वां घर, एक तो वो घर अच्छा है। गुरु कहीं 6, 8 में 12वें घर में नहीं बैठा, खराब घर में नहीं बैठा, ये घर अच्छा है 11वां घर। और गुरु 11वें घर का कारक भी होता है, कारक। और गुरु 11वें घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है ये मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका है दोस्त गुरु का। और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। देखो कितने कारण हुए। और इस घर से 5वें घर में बैठा, मतलब इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, 4-5 कारणों से गुरु मुझे अच्छा लगा है। मित्र की राशि, अपने घर से 5वें घर में बैठा है, घर का कारक भी है उस घर का। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि गुरु मैंने बोला पति घर का मालिक, इसके पति के लिए अच्छा है गुरु। और जहाँ बैठा गुरु लाभ का घर है, पति लाभ, पति से लाभ होगा। 11वां घर पति आमदनी, पति से आमदनी होगी। मतलब इसके पति के आने के बाद इसको पति से लाभ होगा, या पति की मतलब इसके विवाह होने के बाद इसकी किस्मत में इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पति के आने के बाद, या पति के द्वारा ये चीज़ें होंगी। पति इसकी इच्छाएं पूरी करेगा, लाभ देगा।
अब गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 10वें घर का, 10वें घर से काम काज पिता सरकार, और 10वें घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। गुरु इसके काम काज के लिए अच्छा है, और गुरु की दशा भी निकली है शनि की दशा से पहले इसके ऊपर थी गुरु की दशा, और वो 2-3 साल की दशा इसकी फिर भी अच्छी गई होगी, वो समय इसका काफ़ी अच्छा गया होगा गुरु वाली दशा में। लेकिन यहाँ पे एक अब गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ ये है कि गुरु जो बैठा है वो किसके साथ बैठा है, वो देखो, वो शनि के साथ बैठ चुका है, ये गड़बड़ हो चुकी है। और शनि यहाँ पे नीच का बैठा है। शनि मतलब थोड़ा सा गुरु को हल्का सा खराब करेगा, हल्का सा, थोड़ा बहुत मतलब फिर भी थोड़ा सा पति से हल्का सा मनमुटाव, वैसे ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, फिर भी थोड़ा सा है। और दूसरा कारण गुरु 1 डिग्री का बैठा है बिल्कुल बच्चे के रूप में, हमने इसकी 1 को प्लस करना है 15 करना है। अगर इसकी पावर बढ़ेगी इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए लड़की क्या करे, एक तो इसके पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े रखे या ऊपर लेने वाले पीले कपड़े हों। और दूसरा ये गुरु का मंत्र जाप करे, इससे पावर बढ़ेगी, ताकि आपका जो सवाल है कि भाई पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं वो ना हो। तो गुरु का मंत्र ये सुबह के टाइम 1-2 माला जरूर करे। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बाकी देखो जी, विवाह के लिए 1-2 चीज़ें और भी देखी जाती हैं, जैसे कि मंगल, कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। इसका मंगल क्योंकि 8वें घर बैठा है तो ये मंगल दोष बना है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। और शुक्र भी देखा जाता है विवाह का कारक, शुक्र फिलहाल इसका अच्छा है, मतलब शुक्र भी अच्छा है, विवाह का जो कारक है। 7वें घर का मालिक गुरु अच्छा है, पति का कारक भी गुरु है, बस थोड़ा सा मंगल है, बाकी मंगल भी इतना नहीं यहाँ पे, क्योंकि मंगल उच्च का बैठा है। अब जो कुछ गड़बड़ जो आ रही है वो आपकी कुंडली के हिसाब से आ रही है, क्योंकि आपकी कुंडली मुझे अच्छी नहीं लगी थी। पत्नी कुंडली में मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण नहीं है। देखो आपकी कुंडली में क्योंकि 7वां घर जो पत्नी का घर है उस घर में 1-3 लिखा मालिक बुध नीच का बैठा है, सबसे बड़ा कारण वो है। 7वें घर में चंद्रमा मंगल, चंद्रमा 8वें घर का मालिक होकर बैठा है, और मंगल यहाँ पे बुध का शत्रु है। और 7वें घर में आपकी नवांश कुंडली में राहु भी बैठा है। भाई आपके 4 कारण हैं विवाह संबंधी दिक्कतें आने के। लड़की कुंडली में मुझे मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण नहीं दिख रहा, और आपका तब भी विवाह बचा है। अगर इसका भी कारण कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग होता तो आपका तो डिवोर्स हो जाता। ये तो लड़की कुंडली मतलब फिर भी सही है, इसके कोई डिवोर्स के इतने मुझे कारण नहीं दिख रहे। अगर दोनों कुंडलियाँ ऐसी होती दिक्कतें बहुत सारी आती। इसके अलावा गुण देखे जाते हैं, गुण आपके दोनों के आ रहे हैं 22 गुण, गुण भी चलो ठीक आ रहे हैं। 36 में से 18 गुण कम से कम होने चाहिए, तो आपके 22 हैं, ये भी अच्छी बात है। और दोनों में नाड़ी दोष भी नहीं है, ये भी चलो सही है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और ये मंगल दोष भी दोनों का बन चुका है। मतलब आपको उपाय करने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो, तो आपके जो मैंने बोला 7वें घर का मालिक बुध, उसको सही करो, बुध कवच स्रोत का पाठ पढ़ो, बुध का दान करो। और 7वें घर बैठे मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ो, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर अभी राहु की दशा भी आने वाली है, ये तारीख लिख लो, 6ठा महीना 25 में आपकी चलेगी राहु की दशा, आज से 6 महीने के बाद। और वो समय आपकी दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें, क्योंकि आपका एक तो दूसरे घर में राहु बैठा धन की संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और आपकी जो पत्नी घर में, क्योंकि नवांश कुंडली में 7वें घर में आ चुका है राहु, तो पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, पत्नी का बीमार होना। तो राहु के भाई जरूरी शुरू कर दो, अभी टाइम आपके पास है, अभी आज से शुरू कर दो राहु के उपाय। राहु कवच बढ़ना, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना, राहु का दान करना शुरू कर दो, ताकि वो पहले सही हो जाए आपका। अगर तुरंत करोगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आज से उसके पाठ पढ़ने शुरू कर दो, दान करना शुरू कर दो, शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो, हनुमान जी दुर्गा जी का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। और आपकी पत्नी ने भी ये पाठ पूजा करने हैं। तो हमने इसका देखो, अभी राहु देखा जिसकी है बड़ी दशा, शनि देखा वो नीच का है, गुरु देखा वो अच्छा है, और इसके साथ में अब शुक्र की मैं बात करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। शुक्र जहाँ बैठा वो है 5वां घर। 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर, और 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5 क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो 5वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि है, मालिक शुक्र देखना पड़ेगा, और शुक्र इसी घर में बैठा है। तो शुक्र तो बहुत अच्छा अपने घर में बैठा है, योग भी बना है मालव्य योग। शुक्र ही दिखा रहे, से लड़की को संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे देखो जी, शुक्र है एक लेडीज ग्रह है। जब भी शुक्र 5वें घर में होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे लोगों को लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, 3, 4, 5, 6 लड़कियाँ होती हैं ऐसे लोगों की। लड़का कम होता है, लड़कियाँ बहुत सारी होती हैं। और आपकी कुंडली में भी मैंने देखा था, यहाँ पे देखो शुक्र बैठा है, ये भी दिखा रहा है कि लड़कियाँ आपके ज़्यादा होंगी, लेकिन आपने लिखा रखा है आपके पुत्र है, तो ये आपकी चलो एक किस्मत है। लेकिन ये शुक्र, दोनों के शुक्र बैठे, लड़कियाँ ज़्यादा के योग दिख रहे हैं। और कोशिश करना भाई, एक मेरी पॉइंट बात पल्ले बांध लो, कभी जीवन में भूल के भी गर्भपात मत कराना। गर्भपात वैसे होता है वो बात अलग है, नेचुरल हो रहा है वो बात अलग है, आपने मत कराना गर्भपात। अगर आपने गर्भपात करा दिया, आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे भाई, गर्भपात से बचना है। अब शुक्र और भी अच्छे फल देगा। 5वां पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी।
अब यहाँ पे इसके देखो जी छठे आठवें घर में जो ग्रह बैठे हैं, क्योंकि छठे आठवें 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। अब इसके छठे घर में देखो बुध सूर्य बैठे हैं। पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध इस कुंडली में है, इस घर का मालक एक पहले घर का और चौथे घर का। पहले घर की जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। पहले घर में 3 लिखा है मालक बुध, चौथे घर में 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध। अब पहले घर से क्या देखा जाएगा, पहले घर से इस लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। और पहले घर में नंबर 3 लिखा है मालक बुध। और बुध कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा। और बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है, शत्रु राशि। और ऊपर से राहु से पीड़ित है। सबसे बुरी बात क्या है कि राहु से पीड़ित है, तो इसके बुध को मैं अच्छा नहीं मानूंगा। शरीर छठे घर में बैठा, बुध इसके शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को ख़राब कर देगा। खासकर बुध की दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, शत्रु बढ़ा देगा। शत्रु का भी है, कर्जे का, कर्जदार भी इसको बना सकता है। और बुध इस चौथे घर के मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध। चौथा घर माता, मकान, वाहन। माता, छठा घर रोग, माता को भी रोगी बना देगा, जहाँ माता से मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा, यह है अगर ये घर से दूर जाती है, क्योंकि शरीर छठा घर, जन्मभूमि छठा घर, और ये विदेश के घर को देख रहा है। ऐसे योग कुंडली जब बनते हैं ऐसे लोग जन्मभूमि से दूर जाते हैं, इनको फ़ायदा भी होता है। तो ये अपनी लड़की जन्मभूमि से दूर जाएगी, इसको फ़ायदा भी होगा। लेकिन बुध के अभी देखो जी, बुध की दशा इसकी चलेगी 7वां महीना 27 के बाद। उस समय इस लड़की को मैं बोलूँगा, उस समय बुध के अपने पाठ पढ़ने हैं। अभी चाहे रहने दो, उस समय बुध कवच, बुध स्रोत का ये पाठ लड़की पढ़ा करे या सुना करे। और उस समय बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। अब इसी के साथ सूर्य बैठा है, सूर्य रले मिले फल देगा। तीसरे घर का मालक है, पराक्रम भंग जो भी बना है, कई चीज़ें अच्छी भी देगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वें घर में मंगल। देखो जी 8वां घर भी अच्छा घर नहीं, लेकिन मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा है और है भी त्रिकोण, कौशल भी त्रिकोण बैठे, एक अच्छी बात है। कई चीज़ें अच्छी दे देगा, उम्र के लिए अच्छा है। और भी ये भी आमदनी विदेश के घर में बैठा है, ये भी ये दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाएगी वहाँ पे इसको इनकम होगी, लाभ होगा। साथ में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा देखो जी एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से शनि घर में बैठा, शत्रु राशि है। और ऊपर से ये बैठा है राहु के नक्षत्र में, इसको ज़्यादा मैं अच्छा नहीं मानूंगा। और साथ में चंद्रमा केतु के बैठा है, ग्रहण दोष भी है। चंद्रमा की भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। चंद्रमा इस कुंडली में धन का मालक है, धनहीन जो बना है, धन संबंधी दिक्कतें पैदा देगा इसको, लड़की को। धन की हानि होना, फंस जाना, धन खर्च होना। और चंद्रमा की जो देवता हैं शिव जी हैं, अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करेगी, चंद्रमा का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्रहों का भाई असर जो है दशा में मिलता है। जैसे चंद्रमा की दशा चलेगी उसमें इसका असर बढ़ जाएगा। अब केतु यहाँ पे विरले मिले फल देगा, अपनी दशा में थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब कर देगा। तो इनके चलो उपाय भी रहने दो, लेकिन जो ज़रूरी उपाय मैं आपको फिर समझा दूँ कि वो राहु के उपाय इसके लिए ज़रूरी हैं और वो उपाय आपने करवाने हैं। और दूसरा नंबर है शनि का। तो राहु शनि के जो भी उपाय आपको मैंने बता दिए हैं। और अगर इस लड़की को व्रत रखना आता है कि किसका व्रत रखे, एक तो ये शनि का व्रत रख सकती है, हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखे, ये सबसे बेस्ट है। या ये शिव जी का व्रत भी रख सकती है, उससे राहु अच्छा होगा, और भी ग्रह अच्छे होते हैं। तो बाकी देखो जी फिर भी आपको और भी अगर कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ पूछना है, मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसका देखो केंद्र भाव पूरे खाली पड़े हैं, एक अच्छी बात नहीं होती। केंद्र में कोई ग्रह होना जरूरी होता है। ये पहला घर, चौथा, 7वां, 10वां, ये केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, ये अच्छा मतलब ये नहीं माना गया इसको। तो राहु के भाई उपाय कराओ, वो वीडियो आप देख लेना, दान वाली आपको मैंने भेजी हुई है पहले। महादशा आने पर क्या उपाय करने हैं और शनि के उपाय कराए जाएँ। और रत्न देखो जी कोई धारण नहीं कराना। हाँ एक रत्न आप धारण करा सकते हैं, वो है गुरु का पीला पुखराज। ये धारण कर सकती है लेफ्ट हैंड की पहली उंगली में। इसको गोल्ड में या फिर पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को इस पहली उंगली में धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेगी।